नमस्कार। अभी-अभी हाल हाल फिलहाल में एक न्यूज़ बहुत ही सुर्खियों में है। अभी-अभी रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम नियुक्त किया, मतलब बीजेपी के द्वारा घोषित किया गया है। मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन्स पूछा गया है कि किसी भी राज्य में इलेक्शन के बाद जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो अदर राज्यों में अगर आप देखिएगा तो वहाँ के राज्यपाल जो होते हैं वो नियुक्त करते हैं। परंतु दिल्ली में भी क्या ऐसे ही होगा क्या? क्योंकि वहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, गवर्नर नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्ति करते हैं। तो अदर राज्यों और दिल्ली में सिर्फ अंतर यही हुआ कि अदर राज्यों में सिर्फ राज्यपाल जो होते हैं वो नियुक्त करते हैं, परंतु दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। एक अदर चीज़ जो एक और बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अदर राज्य में अगर विधानसभा या विधान परिषद है, जहाँ जहाँ विधान परिषद है, क्योंकि 6 स्टेट में अगर पूरे इंडिया में देखिएगा तो 6 स्टेट में लगभग विधान परिषद है, तो आप वहाँ देखिएगा तो मंत्रियों की संख्या कितनी है पूरे सीट का, तो अगर देखिएगा तो 15% जो है वो उतने ही सिर्फ मंत्री बन सकते हैं बाकी स्टेट में। परंतु दिल्ली में देखिएगा तो पूरे अगर जितना सीट अभी प्रेजेंट में है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% ही आप मंत्री बना सकते हैं। ये चीज़ आपका पार्लियामेंट में भी देखिएगा, संसद में भी, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के जितनी उनकी संख्या उसका सिर्फ और सिर्फ 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना मर्जी आ रहा उतना हम मंत्री बनाते जा रहे हैं। ये 91 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें एक इस प्रकार का प्रारूप जो है वो संविधान में पेश किया गया कि ऐसा नहीं कि कोई सरकार आए और जितना मर्जी उतना मंत्री बनाते चला जा रहा है। इसको लिमिट कर दिया गया सिर्फ 15%। परंतु दिल्ली में ये चीज़ नहीं होता है। और सिर्फ हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, जब हमारे पास इस जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के अलावा जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ भी ये नियम लागू होगा। वहाँ भी अगर चुनाव, क्योंकि दिल्ली के अलावा सिर्फ और एक सिर्फ पुडुचेरी है, और जब जम्मू कश्मीर का 2 पार्ट में डिवाइडेशन हो गया तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो टोटल आपका 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिसमें लद्दाख को हम साइड कर देते हैं। लद्दाख में आपका विधानसभा नहीं है, परंतु जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी। तो वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वहाँ के जब सीएम नियुक्त होंगे तो उनकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, न कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो हम सोचे कि क्यों ना ये हाल फिलहाल के ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी सुर्खियों में है, और कई सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, परंतु बच्चे जो होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ा सा इस पर डिस्कशंस किया जाए, और जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने मैं क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। धन्यवाद।